Morning to each and everyone. How's your studies going on? You are not going to waste your time. Each and every concept you have to clear in the subject of physics. बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, इसे इसके अकॉर्डिंग ही डील करना. रट्टाफिकेशन की कोई नीड नहीं है. ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यू शुड क्लियर. यू आर हैविंग ए लॉट ऑफ टाइम, सो ये मत देखना कि हमें बहुत फास्ट भागना है. वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरी टॉपिक इन ए वेरी स्लो मैनर, बट हमें वो चीज़ें आनी चाहिए. चलो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक APJ अब्दुल कलाम की एक बहुत प्यारी लाइन सुनाता हूँ. आई एम नॉट हैंडसम बट आई विल गिव माई हैंड फॉर समवन हेल्प. एक बात और बेटा, इफ़ यू वांट टू मोटिवेट योर सेल्फ तो अच्छे अच्छी बातें, अच्छे अच्छे वीडियोज़, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना कीजिए. क्लियर? चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं. आपको याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी. अब बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेजिस्टिविटी पे डिस्कस करना चाहता हूँ. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट डाउन. चलो फर्स्ट देखिए, स्लोप. स्लोप क्या होता है बेटा? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस. हम बात करते हैं स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ की. तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वी अपॉन आई. वो किसके इक्वल है? आर के. तो याद रखना स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ से आपको क्या मिलने वाला है? आर. नेक्स्ट है बेटा स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ. स्लोप क्या होता है? क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू आई अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर. तो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ में क्या देगा? 1 अपॉन आर. नेक्स्ट है किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसके अलावा किसी भी फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता. आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा इसको डबल कर दो, इसको ट्रिपल कर दो. तो ध्यान रखना लेंथ एंड एरिया के अलावा आप किसी में भी चेंज कर दो, रेजिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा. क्लियर? रेजिस्टिविटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल. ये लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करती. फिर सुन लेना, ये ओनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल. फॉर एग्जांपल चाहे आप सिल्वर का 1 मीटर लो तो 1000 मीटर लो, उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी. क्लियर? चलो पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. आता है आपको? नहीं आता? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ. तो स्लोप लिखो यहाँ पे अच्छे वर्ड्स में. स्लोप क्या देगा वी आई ग्राफ का आपको? आर. और आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. ठीक है. लेंथ को क्या कर रहे हैं बेटा? इंक्रीज़. क्लियर? अगर लेंथ को इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज़. अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो स्लोप भी क्या होगी? इंक्रीज़. देखो क्या लिखा हुआ है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? ट्रू. स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ. तो वापस यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स में क्या लिखोगे? स्लोप. और स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ क्या देगा? आवाज़ नहीं आई बेटा? इट इज़ 1 अपॉन आर. और आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. लेंथ को क्या करोगे आप? इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज़. और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो स्लोप क्या होगी? डिक्रीज़. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज़. मतलब ये इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. इन चीज़ों को रटना मत, समझना. नाउ नेक्स्ट ट्राई कीजिए कैसे होगा. स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ. वापस क्या लिखोगे? स्लोप. और स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देगा आपको? आर. और आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए. अगर आप एरिया को इंक्रीज़ करोगे तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज़. और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो स्लोप क्या होगी? डिक्रीज़. देखो क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज़. ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास में? ट्रू. द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ. वापस क्या लिखोगे यहाँ पे? स्लोप. और स्लोप क्या देगा आई वी ग्राफ का? 1 अपॉन आर. आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अब एरिया को क्या कर रहे हो? इंक्रीज़ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज़. और रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ होगा तो स्लोप क्या होगी? इंक्रीज़. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज़. ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स. अब तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. कोई डाउट इसके अंदर? ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करना. चलो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पढ़िए. अब तो आप आंसर दे सकते हो. अब लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर इज़ डबल्ड. इसकी न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी? मैंने क्या कहा था? रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. आप लेंथ में डबल करो, ट्रिपल करो, इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी?
सेम रहेगी। क्लियर। इफ़ द रेडियस ऑफ द वायर इज़ डबल्ड देन इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? अब तो आंसर मिल जाना चाहिए आपको, सेम। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर दोगे। जल्दी दो बेटा, फास्ट। क्या बोल रहा है कि आपने करंट को डबल कर दिया। क्या रेजिस्टिविटी करंट पर डिपेंड करती है? नो, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, एरिया, पोटेंशियल, करंट, नो। तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा? सेम। एंड यहाँ पे भी आंसर क्या जाएगा? सेम। रीड कीजिए, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डबल्ड, तो न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी? आंसर क्या आ गया? सेम। अब तक हम 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट आपको? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक वायर्स की लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है आपका? 20 ओम। क्लियर। अब लेंथ आपने कितनी कर दी? 20 सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप लेंथ को क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। आंसर आ जाएगा इसका 40 ओम। क्लियर। और इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? इफ द सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, आपके पास में जो एरिया है ना, पहले कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। इज इट क्लियर? अब आप एरिया को कितना कर रहे हो? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? बहुत आसान है, सुनना। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। आपने बेटा एरिया को क्या किया है? डिक्रीज़ किया है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया को आपने क्या किया है? हाफ किया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 ओम। बट रेजिस्टिविटी विल बी सेम। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ओके, हम बात करते हैं, दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। हेयर आर 4 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जब तक बोर्ड में आए हुए हैं। एंड नेक्स्ट अगेन 4 क्वेश्चंस वी आर हैविंग। मैं चाहता हूँ ईच एंड एवरी वन जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। वर्कशीट कम्प्लीटली सॉल्व करोगे। एक बात और बेटा, इफ़ यू वांट टू हैव, अगर आपको चाहिए मैथ्स के वीडियो नोट्स, तो यस कह के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जिससे मैं मैथ्स की वीडियो बना सकूँ आपके लिए। क्लियर? एनी डाउट अप टू टुडेज़ टॉपिक? थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ए वायर। एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एनी अदर डाउट? ओके, थैंक यू, सी यू सून।